हेलो स्टूडेंट, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे। उसके पहले मॉडुलस पढ़े थे। आज जो स्टार्ट होने जा रहा है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि आर्गुमेंट निकालने के लिए किस किस की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ट्रिग्मेट्री का ज़रूरत पड़ेगा जिसको हम बताएंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जितना ज़रूरत है उतना ही बताएंगे। आर्गुमेंट में ट्रिग्मेट्री का में क्या क्या यूज होता है, ट्रिग्मेट्री का क्या क्या यूज होता है उसको बताया जाएगा। तो सबसे पहले तो आर्गुमेंट होता क्या है कि आर्गुमेंट जो होता है एक एंगल होता है, एक एंगल होता है और हमेशा उसको एक्स एक्सिस के साथ मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस तरह से एंटी क्लॉक हुआ, एक्स एक्सिस के एभव एंटी क्लॉक हुआ, एक्स एक्सिस के बिलो क्लॉक हुआ। क्योंकि घड़ी देखिए आपका 12 1 2 3 4 जैसे हुआ तो क्लॉक हुआ। अगर ये घड़ी उल्टा घूमने लगे 3 2 1 तो एंटी क्लॉक हो जाएगा। अब समझिए 12 बज रहा है, ये 6 बज रहा है, और ये आपका 3 बज रहा है, और ये 9 बज रहा है। एक्स एक्सिस से अगर ऊपर जाइएगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, नीचे आइएगा तो क्लॉकवाइज होगा। तो यही कुछ चीजें जो है ट्रिग्मेट्री में बताएंगे। तो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाता है वही एंगल जो है उसका आर्गुमेंट कहलाता है। अब वो आर्गुमेंट डिपेंड करता है कि किस कोऑर्डिनेट में लाइज करता है। अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाइज करेगा तो आर्गुमेंट 0 से 90 के बीच में होगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट में अगर लाइज करता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में लाइज करता है, देखिए तो यहां से मैं ज्वाइन कर दीजिए और ये क्लॉकवाइज लेंगे तो 190 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा। अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में लाइज करता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अब देखिए 180 से बड़ा और 270 से छोटा होगा। अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाइज करता है तो एंगल का तो मेजरमेंट हमेशा कहां से करेंगे? एक्स एक्सिस से करेंगे। किस डायरेक्शन में करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ना कि एक्स एक्सिस का पॉजिटिव निगेटिव साइड। तो द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई इज एन एंगल मेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट जेड। देखिए यहां पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है p, इसको जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओरिजिन से मिला दिए। एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा वही उसका क्या कहलाएगा? आर्गुमेंट कहलाता है। और इस आर्गुमेंट को जो है डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है। अब आर्गुमेंट जानने के लिए, है ना, कुछ ट्रिग्मेट्री का चीज जानना जरूरी है। ट्रिग्मेट्री का चीज क्या जानना जरूरी है? देखिए रिलेशन बिटवीन डिग्री और एंड रेडियन, डिग्री और रेडियन में क्या क्या जरूरत पड़ेगा उसी को हम बताएंगे। ठीक है। अब आपको डिग्री और रेडियन में टेंथ में एक केवल आप डिग्री जानते थे, डिग्री और रेडियन में क्या संबंध है उसको बताया जाएगा। तो देखिए 180 डिग्री जो होता है पाई रेडियन होता है। पाई ऐसे, ये पाई हुआ, पाई ऐसे हुआ, ये इसको पढ़ते हैं पाई रेडियन, पी आई रेडियन लिखने का
ये लिख दिए कि कैसे याद रखना है कि पाई रेडियन याद होना चाहिए। कैसे पढ़ेंगे? पाई रेडियन। सी नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। 180 डिग्री जो अमाउंट होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। अब आप आइए, जैसे 1 दर्जन अगर कोई केला है तो उसमें आपको 12 केला मिलेगा, और 2 दर्जन केला में 24 केला मिलेगा, और एक सैकड़ा कहिएगा हिंदी में तो 100 कोई भी थिंग मिलेगा, 100 थिंग्स मिलेगा। उसी तरह से 180 डिग्री जो है अमाउंट, जो डिग्री है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। 1 डिग्री जो है पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। इसको क्या बोलेंगे? पाई अपॉन 180 रेडियन। यहाँ कोई भी डिग्री का सिंबल नहीं होगा। तो अब x डिग्री जो होगा पाई अपॉन 180 रेडियन इंटू एक्स हो जाएगा। तो ये कन्वर्सन फार्मूला हुआ, डिग्री को हम रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। चेंज करना है, चेंज 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, है ना, 225 डिग्री, 210 डिग्री, है ना। इसको इन रेडियन में कन्वर्ट करना है। जरूरत पड़ेगा रेडियन में कन्वर्ट करने का। तो देखिए यहाँ पर 180 डिग्री जो होता है, आप जानते हैं कि वी नो दैट 180 डिग्री इज पाई रेडियन। 1 डिग्री इज पाई अपॉन 180 रेडियन, बिल्कुल यूनिटरी सिस्टम पे जाएगा। तो 30 डिग्री जो होगा पाई अपॉन 180 इंटू 30 हो गया। इधर कहीं डिग्री का साइन नहीं दीजिएगा, कट गया। तो अब 30 डिग्री को पाई बाई 6 रेडियन लिख सकते हैं। साइन 30 डिग्री लिखना है तो साइन पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। आप इसको डिग्री में लिख रहे हैं, उसको रेडियन में लिख रहे हैं। अब 45 डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, तो कुछ नहीं करना है, पाई अपॉन 180, पाई को 180 से डिवाइड कीजिएगा, जितना डिग्री है उससे मल्टीप्लाइड कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा, पाई बाई 4 रेडियन हो जाएगा। 60 डिग्री है, आपको बदलना है, 60 डिग्री को रेडियन में करना है। 60 डिग्री क्या होगा? पाई अपॉन 180 होगा इंटू 60 होगा, ये काट दीजिए। तो 60 डिग्री जो है आपका पाई बाई 3 रेडियन हो गया। अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री को हमको रेडियन बदलना है, 90 डिग्री को बदलना है। तो देखिए 90 डिग्री को रेडियन में बदलना है, पाई बाई 180 हो गया इंटू 90 कर दीजिए, कोई डिग्री इधर नहीं रहेगा। 90 डिग्री को आप पाई बाई 2 लिखते हैं, यानी 1 राइट एंगल आपका पाई बाई 2 हो गया। 135 डिग्री को लिखना है तो पाई अपॉन 180 हमेशा रहेगा, और जितना डिग्री उससे मल्टीप्लाइड कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए, 15 से कीजिए, 7 पाई बाई 12 होगा। आप छोटा तरीके से भी कर सकते हैं, जिसको कि टेबल 15 में 5 ही से काटना शुरू कर दीजिए, ठीक ना। तो आपका 1-2 स्टेप जाएगा। अब 225 डिग्री को बदलना है रेडियन में। देखिए 225 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो पाई अपन 180 इंटू 225, है ना। तो ये 15 और ये 15, अब 25, हाँ 15 हो गया, ठीक है। अब 12 हो गया, फिर कटेगा, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, है ना। तो 3 पाई बाई 4 हो गया, ये 1 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 3/4 पाई हो गया, ठीक है। अब जो है उसी तरह से 210 डिग्री को बदलेंगे, 15 डिग्री को बदलेंगे, 18 डिग्री बदलेंगे, है ना। तो क्या करना है, पाई अपॉन 180
इनटू जितना एंगल है डिग्री में उसको मल्टीप्लाइड करके कैलकुलेशन कर देना है, और आपका रेडियन बता 0 डिग्री 0 रेडियन होगा। ठीक है, 0 डिग्री 0 रेडियन होगा। याद ये रखना है कि पाई इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है, यानी 180 डिग्री पाई रेडियन होता है। ठीक है, तो आपको अब यही सिस्टम पढ़ना है। और भी बहुत सारा सिस्टम होता है जो कि पढ़ना नहीं है, पहले पढ़ाया जाता था, अब नहीं पढ़ना है। तो आपको सीजीएस सिस्टम नहीं पढ़ना है, केवल डिग्री और रेडियन में आपको पढ़ना है। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री में ये जरूरत पड़ेगा। दूसरा क्या जरूरत पड़ेगा, देखिए दूसरा ये जरूरत पड़ेगा, इस बात को याद रखिए, ये कोई नया चीज आपके लिए नहीं है, ये आप 7-8 से पढ़ते आ रहे हैं। मान के 9th में तो है ही, 8 में भी है, वो है ही। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। इधर x प्लस लिया जाता है, इधर भी प्लस लिया जाता है। ओरिजिन के राइट प्लस लिया जाता है, ओरिजिन के अब प्लस, तो ये प्लस प्लस हो गया। इधर आपका प्लस होगा, x माइनस होगा, y प्लस होगा। इसमें दोनों निगेटिव होगा, इसमें एक पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। इससे ये पता चलता है कि किस क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मान लिया जाए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कंसीडर करते हैं कि Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो 2 + 3i है, x भी प्लस है, y भी प्लस है। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2,3 से। ये pZ1 जो है ये 2,3 से ऐसे डिनोट करेंगे। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, वो -1 + 3i है, तो ये -1 -1 3 हो जाएगा। यही आपका Q हो गया, ये आपका Z2 हो गया। अगर मान Z3 है जो -1 -1 है, -1 -i है, तो x भी -1 है, y भी -1 है, ये -1 -1 ये हो गया। Z4 है, मान लीजिए 2 -i है, x प्लस है, y -1 है, 2 -1 यहाँ हो गया। तो ये आपका Z2 हो गया, ये आपका Z3 हो गया, ये आपका Z4 हो गया। तो ये डिसाइड करने में होता है कॉम्प्लेक्स नंबर किस कोऑर्डिनेट में लाइज कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। साइन ऑफ एंगल, 10th में आप एंगल का साइन नहीं पढ़े होंगे, नहीं पढ़ना था, लेकिन अब आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है। ठीक है, एंगल निगेटिव भी होता है, वो डिपेंड करता है कि एंगल का मेजरमेंट किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। एंगल का मेजरमेंट हमेशा एक्स एक्सिस करते हैं, इसको फिक्स लाइन कहते हैं। कोई कपड़े का मेजरमेंट करेंगे, कहेंगे कि हमको 1 मीटर कपड़ा चाहिए, तो हमेशा 1 से 100 सेंटीमीटर तक देगा। 1.5 मीटर है तो 1 से ही शुरू करेगा। 2.5 है तो मतलब 2 ही फीट का, 2 ही मीटर का अगर वो स्केल है, 2 मीटर देगा, वहां से फिर 1 से 50 सेंटीमीटर दे देगा, तो 2 बार यूज होगा, लेकिन मेजरमेंट हमेशा 1 से करेगा। अब वो सब बहुत सारा चीज़ है, फिजिक्स का चीज़ है कि स्केल टूट गया तो कहाँ से करेंगे, तो उस सब मैथ्स में यहाँ कोई यूज नहीं है। स्केल टूट गया तो 20 से 70 तक कीजिएगा तो 50 सेंटीमीटर हो गया, तो वो सब चीज़ जो है अलग चीज़ें हैं। लेकिन नॉर्मल यहाँ पे चीज़ है कि कोई भी चीज़ का मेजरमेंट आप रोड पे देखेंगे, NH में 0 माइल, बहुत 0 माइल जो है, कई जगह 0 माइल होता है, जहाँ से वो डिस्टेंस नापता है वहीं से स्टार्ट होता है 0 माइल,
इसलिए 0 क्या है। और हर जगह का, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, कई जगह 0 माइल होगा। वहीं से होता है, वहाँ से दूरी कानपुर का कितना है, गोरखपुर का कितना है, इलाहाबाद का कितना है। 0 माइल मतलब हुआ वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसी तरह से ये 0 माइल है आपका फिक्स लाइन, यहीं से एंगल का मेजरमेंट कीजिएगा। एंगल का मेजरमेंट अगर एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, एंगल का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया जाता है, और क्लॉकवाइज में लेते हैं तो माइनस में लिया जाता है। देखिए ये रिवॉल्विंग लाइन है, ये घूमता है, रिवॉल्विंग लाइन जो रिवॉल्व करता है। ये फिक्स लाइन है, ये वो फिक्स पॉइंट है जिसको पोल कहते हैं। ठीक है, पोल और फिक्स लाइन फिक्स रहता है, रिवॉल्विंग लाइन घूमता है। रिवॉल्विंग लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एंगल प्लस लिया जाता है, क्लॉकवाइज लिया जाता है तो माइनस लिया जाता है। इसी को कहा जाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस मतलब ये नहीं कि ओरिजिन से राइट। पॉजिटिव डायरेक्शन एंगल का सेंस मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज मतलब हुआ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस से ही मेजर होता है, एक्स एक्सिस से फिक्स लाइन होता है। तो यही है कि इफ एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम फिक्स लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज देन साइन ऑफ एंगल इज पॉजिटिव, एंड इफ एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम फिक्स लाइन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन साइन ऑफ एंगल इज नेगेटिव। दूसरा बात, ये थीटा एक्यूट एंगल है, 0 से 90 के बीच में है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में थीटा होगा, क्योंकि ये 0 से 90 के बीच में एक्यूट एंगल इसी को कहते हैं। इसमें 180 माइनस थीटा होगा। मान लें कि थीटा 30 डिग्री है तो पाई माइनस 30 जो है आपका 120 हो जाएगा। ये 180 प्लस थीटा होगा, ये थीटा हुआ, ये आपका पाई माइनस थीटा होगा, ये आपका पाई प्लस थीटा हो जाएगा, है ना। ये पाई प्लस थीटा हो जाएगा, ये 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। एंगल का मेजरमेंट हमेशा फिक्स लाइन से करेंगे। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में थीटा, सेकंड कोऑर्डिनेट 180 माइनस, क्योंकि 180 से कम होगा, और थर्ड कोऑर्डिनेट में 180 प्लस थीटा, चूंकि यहां से यहां तक 180 होगा, प्लस थीटा, पाई हियर पाई इज 180, पाई लिखा हुआ रेडियन में। तो ये चीज आपको जानना था। अब जो है, अब आपको हम बताएंगे कि कैसे निकालते हैं आर्गुमेंट, है ना। आर्गुमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। मेथड फॉर फाइंडिंग द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट क्या होता है, एक एंगल होता है जो एक्स एक्सिस के साथ मेजर होता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब जो है यहां पर आपको बताया जाएगा कि मेथड फॉर फाइंडिंग द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फाइंड एन एक्यूट एंगल निकालना है। सबसे पहले एक एक्यूट निकालना है। देखिए एक्यूट एंगल कैसे निकलेगा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको ज्वाइन कर दिए, यहाँ से परपेंडिकुलर कर दिए, एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये थीटा हो गया। टेन थीटा इजकल टू मॉड वाई बाई एक्स। मॉड लेने से हमेशा पॉजिटिव होगा। इस फॉर्मूले से हम लोग को थीटा निकालना है। फाइंड एन एक्यूट एंगल फ्रॉम टेन थीटा इजकल टू मॉड वाई बाई एक्स। मॉड वाई बाई एक्स लेने से, मॉड लेने से पॉजिटिव आएगा और एक्यूट एंगल निकल जाएगा। दूसरा है सी द सी और मार्क द कोऑर्डिनेट। देखिए कि किस कोऑर्डिनेट पर लाइज करता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कि फर्स्ट में, कि सेकंड में, कि थर्ड में, कि फोर्थ में। वो एक्स वाई के साइन से पता चल जाता है। स्टेप 3 में क्या है कि यदि कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाइज करता है तो थीटा होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में लाइज करेगा तो पाई माइनस थीटा होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में पाई प्लस थीटा होगा, अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में 2 पाई माइनस थीटा होगा। इफ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, फाइंड एन एक्यूट एंगल फ्रॉम टेन थीटा इक्वल टू मॉड बाय एक्स। स्टेप 2, मार्क द कोऑर्डिनेट या सी द कोऑर्डिनेट इन विच कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज करेगा वो देख लेना है, और उसके बाद इस हिसाब से सेट कर देना है। अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा
तो थीटा होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा। आर्गुमेंट हमेशा 0 से 2 पाई के बीच में पॉजिटिव एंगल होता है ना। कहीं कि आपको निगेटिव मिलेगा, हालांकि न्यूमेरिकली सेम होता है, वो गलत हम नहीं कहेंगे, वह भी सही है, लेकिन यह भी आपको जो बता रहे हैं वो सबसे इजी तरीका है। अच्छा नहीं देखिए कंफ्यूज कर जाइएगा कि वहां पर सर बताए -π/6 और वहाँ 2 पाई माइनस 11π/6, दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है, वहां भी सही है, हम जो बता रहे हैं वह भी सही है। आपको एंगल देखने में डिफरेंट लग रहा है, वो का क्या होता है कि शॉर्टेस्ट रूट को अपना लेता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी सही है यहाँ भी सही है। लेकिन आप क्या है ना कि होता है कि मान लो कि कोई एक कहीं जाना है, कभी इस रास्ते से जाइए कभी उस रास्ते जाइएगा तो कंफ्यूज कर जाइएगा। तो अच्छा एक फिक्स रास्ता चुनिए, है ना, जो बेस्ट रास्ता हो, बेस्ट हो, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। कंफ्यूजन वहां भी नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा याद रखना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं है, थीटा पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस, क्योंकि वहाँ जो आर्गुमेंट जो है अब प्रिंसिपल वैल्यू में कोई अंतर नहीं दिखाया गया है, इसलिए वो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। दिक्कत यहाँ पर ये प्रिंसिपल वैल्यू और आर्गुमेंट इज डिफरेंट चीज। प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा आपका स्मॉलेस्ट लिया जाता है, न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट लिया जाता है, जबकि आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव एंगल होता है। तो वहां पर आर्गुमेंट को और प्रिंसिपल वैल्यू में कोई डिफरेंस ही नहीं बताया गया है, गलत नहीं है, बट वो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। आपका कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए यही आप बेस्ट तरीका है कि थीटा पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा जब आप यूज करेंगे तो पहला वर्किंग रूल क्या है, इसका मेथड क्या है। स्टेप सबसे पहला काम यह है कि पहले एक्यूट एंगल निकालना, tan थीटा इक्वल टू मॉड y/x। स्टेप 2 जो है आपका ये होगा कि किस कोऑर्डिनेट में लाइज करता है उसको देखिए, और थर्ड क्वाड्रेंट में इस फॉर्म पे सेट कर दिए, फॉर्मेट पे सेट कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस कराते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ही मेन चीज है। तो सबसे छोटे क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 प्लस √3i। इसका x जो है 1 है, y आपका √3 है, यहाँ x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो tan थीटा इक्वल टू मॉड y/x √3/1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव भी होगा तो पॉजिटिव होगा। तो थीटा इक्वल टू आप 60 डिग्री, जो कि 10th में पढ़े होंगे, tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। लेकिन अब आपको नई चीजें जानना था कि उसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 60 डिग्री का कन्वर्सन बताए थे, ये π/3 रेडियन हो गया। पाई होता है 180 और 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो आपका जो है ये π/3 हो गया, 60 डिग्री इज इक्वल टू π/3 रेडियन हो गया। पहला स्टेप यही था। दूसरा स्टेप ये है कि कोऑर्डिनेट को देखिए, किस कोऑर्डिनेट में कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज कर रहा है। तो देखिए सबसे ये है कि x प्लस है y प्लस है, तो x प्लस और y प्लस किस कोऑर्डिनेट में होता है, ये 8th 9th का बच्चा भी जानता है, आप भी जानते होंगे, नहीं जानते तो सीख लीजिए कि x प्लस है y प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है आपको बताए थे, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाइज करेगा थीटा होगा उसका आर्गुमेंट, सेकेंड में आपका पाई माइनस थीटा होगा, थर्ड में 180 प्लस थीटा होगा, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा होगा। तो अब यहाँ पर चूंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाइज कर रहा है, एक्स भी प्लस है वाई भी प्लस है, तो इसका आर्गुमेंट में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है ये π/3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक्स यहाँ पर माइनस है, एक्स यहाँ पर क्या है -1 है, वाई क्या है √3 है, tan थीटा निकालना है, एक्यूट एंगल निकालना है, हमेशा मॉड ले लीजिएगा, y/x √3/-1 यानी √3 हो गया, थीटा आपका 60 डिग्री हो गया यानी π/3 रेडियन हो गया। इसमें जो है x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, जब x निगेटिव हो y पॉजिटिव है किस कोऑर्डिनेट में होगा, x निगेटिव y पॉजिटिव आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है आपको बताया गया है, ये फॉलो करना है पाई माइनस थीटा।
देखिए ये आपको पाई माइनस थीटा लेना है, क्योंकि 180 से कम होगा। ठीक है, तो यहां पर आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है ये पाई माइनस पाई बाई 3 हो गया, 2 पाई बाई 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक चीज और बता देते हैं यहां पर कॉन्सेप्ट में, कि आर्गुमेंट जो होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, है ना, स्टेप 1 स्टेप 3 यहां पर नोट में लिखना है कि आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है हमेशा 0 से 2 पाई के बीच में होता है। 0 से 2 पाई के बीच में होता है। देखिए 0 पर इक्वल टू होगा, 2 पाई पे इक्वल टू का साइन ये होगा, यानी 0 से 360 के बीच होगा, लेकिन एक्सक्लूडिंग 360 जीरो हो सकता है, जीरो होगा, है ना। तो आर्गुमेंट जो होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 से 2 पाई के बीच में, 2 पाई से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, अब हम आप लोग को और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्स यहां पर माइनस है, एक्स यहां पर माइनस है, और y जो है आपका ये माइनस है। तो अब टेन थीटा जो है मॉड y बाई एक्स होगा, तो y जो है -√3/2 है, x जो है -1/2 है, 2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये तो √3 हो गया। तो थीटा इजकल टू हो गया क्या, थीटा जो है आपका √3 हुआ, तो टेन थीटा √3, तो थीटा इजकल टू क्या होगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को हम लोग पाई/3 रेडियन लिखते हैं। 60 डिग्री पाई होता है 180, 3 से डिवाइड कर दिए तो पाई/3 रेडियन हुआ। एक्स निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है, तो अब किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पाई प्लस थीटा होगा। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है पाई प्लस पाई/3 हो जाएगा, तो ये 4 पाई/3 होगा। इसका आर्गुमेंट जो है 4 पाई/3 हो गया, 240 डिग्री हो गया। ठीक है, आर्गुमेंट कभी भी 360 से ज्यादा नहीं होगा, 0 से 2 पाई के बीच में होगा, 2 पाई के बराबर 360 भी नहीं होगा, बट 0 डिग्री होगा, 0 पर इंक्लूडिंग होगा, 2 पाई पर एक्सक्लूडिंग होगा। तो पहला स्टेप ये है, बार बार हम आपको वर्किंग रूल याद रखना है। पहला स्टेप कि टेन थीटा इक्वल टू मॉड बाई एक्स से एक एंगल निकालना, उसके बाद कोऑर्डिनेट देखना, उसके बाद थीटा पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा पर सेट कर देना। यही जो है आपका आर्गुमेंट होगा। अब आइए देखिए डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट में आपको बताया जा रहा है 1 माइनस आई, 1 माइनस आई, तो x यहां पर 1 है, y -1 है, तो टेन थीटा इक्वल टू मॉड y बाई एक्स -1/1, ये 1 हुआ। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा, रेडियन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो पाई/4 होगा। अब जो है यहाँ पर आपको क्या करना है कि x प्लस है, y -1 है, निगेटिव है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए आपको थीटा, इसको एकदम रट जाइए, दूसरा कोई उपाय नहीं है, समझ करके दिमाग में रखना है। 2 पाई माइनस थीटा, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है 2 पाई माइनस पाई/4, यानी 7 पाई/4 हो गया। ठीक है, आइए अब देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि आर्गुमेंट ऑफ माइनस आई क्या होगा। माइनस आई, आर्गुमेंट ऑफ माइनस आई क्या होगा, तो देखिए माइनस आई को आप 0 माइनस आई लिख सकते हैं, एक्स 0 हो गया, वाई -1 हो गया, टेन थीटा इक्वल टू मॉड y बाई एक्स -1/0, तो 1/0 इन्फिनिटी, मॉड से जब भी निकलेगा तो प्लस निकलेगा। आप जानते हैं कि थीटा जब 90 डिग्री होता है तो वो आपका इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड। 1/0 को ही अनडिफाइंड आप 10th में पढ़ते होंगे। तो ये पाई/2 हो गया। अब यहाँ x 0 है और y -1 है। अब देखिए x 0 है, y -1 है, ये है, क्योंकि
एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे 0 होता है, वाई -1 है तो ओरिजिन के बिलो होगा। तो ये आपका यहां पर हुआ। अब एंगल का मेजरमेंट यहीं से कीजिएगा। अब ये बाउंड्री लाइन पर है ना, ये थर्ड में है ना फोर्थ में है। उस स्थिति में आप बच्चा हो जाता है कि सर पाई प्लस थीटा लें कि 2 पाई माइनस थीटा लें। अब आप इसमें जब बाउंड्री लाइन के केस में आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, बिल्कुल भारत स्वतंत्र है। आप पाई प्लस थीटा लीजिए और 2 पाई माइनस थीटा लीजिए, दोनों से वैल्यू तो नहीं आएगा। बाउंड्री लाइन के केस में अगर ऐसा आ जाए तो उसमें चाहे इधर वाला में लीजिए चाहे उधर वाला में, आप देख लेंगे पाई प्लस पाई/2 यह भी 3 पाई/2 होगा, और 2 पाई माइनस थीटा ये करेंगे तो वह भी दोनों से आंसर सेम होगा। इसलिए बाउंड्री लाइन के केस में किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ये प्लस आई रहेगा, अगर मान लीजिए कि आर्गुमेंट ऑफ प्लस आई कर दिया, तब तो 0 + i होगा। तो x 0 है, y 1 है, तो tan थीटा = mod y/x, तो 1/0 इन्फिनिटी हो गया, यानी थीटा आपका 90 डिग्री हो गया। अब x पॉजिटिव है, x 0 है, y पॉजिटिव है, तो ये 0,1 यहाँ होगा। अब ये भी बाउंड्री लाइन का वाला स्थिति हो गया, तो आप थीटा में पुट कीजिए या पाई माइनस थीटा में पुट कीजिएगा, तो आर्गुमेंट पाई/2 होगा। तो देखिए सवाल यहाँ पर यह है कि अगर कोई निगेटिव इमेजिनरी नंबर है माइनस के साइन के साथ, उसका आर्गुमेंट 3 पाई/2 होता है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर है उसका पाई/2 होता है। अब -i हो या -2i हो, -3i हो, -12i हो, -√3i हो, निगेटिव इमेजिनरी नंबर का आर्गुमेंट हमेशा 3 पाई/2 होगा, और पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर का आपका हमेशा पाई/2 होगा। अब देखिए क्वेश्चन ये है, यही लिखे हैं कि आर्गुमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर जैसे 2 का 3 का ये हमेशा 0 होगा। आर्गुमेंट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर का पाई होगा। आर्गुमेंट ऑफ bi, यहाँ देखिए इमेजिनरी नंबर है, अगर b पॉजिटिव है तो पाई/2 होगा। आर्गुमेंट अगर नेगेटिव है तो आप जो है 3 पाई/2 लिखें या -पाई/2 लिखें, एक ही बात है। देखिए पाई/2 लिखे हैं या -पाई/2 लिखे, दोनों एक ही होता है ना। तो यदि आर्गुमेंट जो है आपका, ये आर्गुमेंट अगर पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर है तो पाई/2 होगा, 2i का 3i का पाई/2 होगा, निगेटिव का आपका 3 पाई/2 होगा। इस तरह से आर्गुमेंट हम लोग निकालते हैं, किस कोऑर्डिनेट में निकालते हैं। अब इसका प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज इसमें आपको बताया जाएगा, ये बिल्कुल लॉग जैसा प्रॉपर्टी चलता है। तो प्रॉपर्टीज और इस पे और कुछ क्वेश्चंस जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा। आज इतने रहने देते हैं, आज जो पढ़े उसको समझना है। फिर से रिकॉल कर देते हैं 1 मिनट में, किसी कॉम्प्लेक्स का आर्गुमेंट निकालने का तरीका क्या है। पहला स्टेप tan थीटा = mod y/x निकालिएगा। स्टेप 2 कोऑर्डिनेट देखिएगा। स्टेप 3 में थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को एनालाइज करेगा रिस्पेक्टिवली, तो उसके बाद क्या पढ़ा है कि पॉजिटिव रियल नंबर है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, उसका आर्गुमेंट 0 होगा। निगेटिव का आपका 180 होगा। सब आपका लिखवा दिया गया है, रिटर्न में है। और पॉजिटिव इमेजिनरी है तो पाई/2 होगा, निगेटिव इमेजिनरी नंबर है तो 3 पाई/2 होगा। इस तरह से हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को का आर्गुमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। ओके।